इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से एनकाउंटर में 22 जवान शहीद। आज 17 और जवानों के शव बरामद हुए। सुकमा एनकाउंटर के बाद लापता थे 18 जवान। 30 जवान एनकाउंटर में घायल। शहीद जवानों में एक सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान का पार्थिव शरीर लाया गया जगदलपुर। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा, जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, लड़ाई को अंजाम तक लेकर जाएंगे। नक्सली हमले के बाद अमित शाह ने आज की बची हुई चुनावी रैलियों को रद्द किया। दिल्ली में छत्तीसगढ़ पर समीक्षा बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जवानों और नक्सलियों के बीच 4 घंटे तक फायरिंग हुई। आखिरी लड़ाई तक लड़ रहे हैं नक्सली। नई टेप के बाद बंगाल की सियासत में आया भूचाल। शुभेंदु अधिकारी का दावा, ममता के भतीजे तक पहुंचाए गए 900 करोड़ रुपए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कोल स्कैम में सीधे मुख्यमंत्री शामिल। 10 साल से चल रहा स्टेट स्पॉन्सर भ्रष्टाचार। दिनेश त्रिवेदी ने कहा, खुलासे को टिप ऑफ द आइसबर्ग। तोलाबाजी, कटमनी, हिंसा से भय का माहौल पूरे बंगाल को किया खोखला। दिनेश त्रिवेदी ने कहा, ममता को स्कैम की जानकारी थी, धृतराज की तरह सब कुछ चुपचाप देखती नहीं। बंगाल चुनाव के दौरान सनसनीखेज टेप सामने आया। टेप में कोल माफिया विनय मिश्रा के जरिए अभिषेक बनर्जी तक हर महीने 35 करोड़ पहुंचने का दावा। टेप में अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया की आवाज होने का दावा। ममता के भतीजे अभिषेक तक फंड पहुंचाने की बात सामने आई। अभिषेक का बहुत करीबी है विनय मिश्रा। बांकुरा में पुलिस इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा भी फंड जमा करता था। टेप मामले में कल तीसरी बार होगी अनूप मांझी से पूछताछ। गणेश बागड़िया फिलहाल फरार है। अभिषेक की पत्नी साली और ससुर से पूछताछ हो चुकी है। ममता बनर्जी ने हावड़ा की रैली में निशाना साधा। कहा, मोदी और अमित शाह सिंडिकेट। अभिषेक, सुदीप और स्टालिन के घर पर एजेंसियां भेज रहे हैं। हुगली की रैली में ममता ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। कहा, इतना खराब प्रधानमंत्री नहीं देखा, रोज झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले बयान पर ममता की चुप्पी। कहा, भगवान है या सुपरमैन, कैसे जान गए बीजेपी जीतेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया ममता को जवाब। कहा, कानून के मुताबिक काम कर रही हैं जांच एजेंसियां। निर्मला सीतारमण का बार, यूपीए शासन में जमकर भ्रष्टाचार हुए, एजेंसियों को जांच की इजाजत नहीं मिली। चुनाव आयोग ने ममता के आरोपों का जवाब दिया। कहा, बोयाल में बूथ नंबर 7 पर टीएमसी एजेंट को रोके जाने का आरोप गलत। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा, बार बार सुरक्षा पर भरोसा देने पर भी नहीं आया टीएमसी का पोलिंग एजेंट। सेक्टर ऑफिसर ने फोन किया था। चुनाव आयोग ने कहा, आईपीएस नागेंद्र त्रिपाठी को बूथ पर भेजा गया था। आईपीएस ने सही तरीके से वोटिंग होने की रिपोर्ट दी। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ममता दोपहर 1:45 पर पोलिंग बूथ पहुंची। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक पोलिंग बूथ के बाहर जमा हुए और तनाव शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल की हुगली में आरामबाग में योगी आदित्यनाथ की रैली। कहा, 28 दिन बाद टीएमसी के गुंडों को सही जगह पहुंचाएंगे। योगी बोले, ममता की सहानुभूति केवल गुंडों के साथ है, भ्रष्टाचार अराजकता से मुक्ति दिलाएगी भाजपा। श्रीरामपुर की रैली में योगी की चेतावनी। कहा, बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो गुंडों का वही हाल होगा जो यूपी में होता है। योगी ने बंगाल के हुड़दंग की तुलना कश्मीर से की। कहा, अब कश्मीर आतंकवाद नहीं, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रोड शो। ममता को कहा, अल्पसंख्यकवाद की जननी, अपने मंसूबों में नहीं होंगी कामयाब। मुर्शिदाबाद के खरग्राम इलाके में पुलिस ने बरामद किए बम। 4 बाल्टियों में छिपाकर रखे गए थे। ईस्ट बर्धमान के कलना विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी उम्मीदवार विश्वजीत कुंडू को घेरा। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। नॉर्थ 24 परगना के मंडलपाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता के घर को जलाने पर हंगामा। पीड़ित परिवार ने टीएमसी पर आरोप लगाया। आग लगने की खबर मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। कहा, अब और नहीं चलेगी टीएमसी की गुंडागर्दी। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की। कहा, पीएम के दौरे के कारण उनकी गाड़ी को रोका गया, रद्द करनी पड़ी रैली। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बड़ा कबूलनामा। कहा, बीजेपी ने असम में अच्छे काम किए, ध्रुवीकरण के चक्कर में डेवलपमेंट को गिना नहीं पाए। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले अजमल, असम की रेस में बीजेपी नहीं है, इसलिए बीजेपी के बड़े नेता असम में कैंप कर रहे हैं। अपने बेटे के लुंगी टोपी वाले सरकार बनाएंगे, इस बयान पर बोले अजमल। कहा, तोड़ मरोड़ कर बयान दिखाया, सिंदूर वालों को भी सम्मान देने की बात कही। अजमल के बेटे पर बोले हेमंत बिस्व शर्मा। कहा, असम को पहचान की लड़ाई हमेशा लड़नी पड़ेगी, हमेशा रहने वाली चुनौती है। हेमंत बिस्व शर्मा पर लगी पाबंदी। 24 घंटे करने पर भड़की कांग्रेस नेता रंजीत रंजन। कहा, स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रहा है आयोग। असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 6 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने उम्मीद जताई, आखिरी चरण की सभी सीटों पर कांग्रेस कब्जा करेगी। असम में वोटिंग के बाद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 200 कंपनियां असम से बंगाल में तैनात होंगी। 6 अप्रैल को होनी है तीसरे चरण की वोटिंग। असम के कमलापुर में बीजेपी उम्मीदवार दिगंता कलिता के खिलाफ एफआईआर। कांग्रेस कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। असम चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पहले और दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी लीड कर रही है। केरल में प्रचार में जुटे राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के थिरुनेली मंदिर में पूजा की। सफेद परिधान में नजर आए। मंदिर में पूजा के बाद राहुल गांधी ने वायनाड में बच्चों के साथ ईस्टर पर लंच किया। बच्चों की प्रियंका से कराई वीडियो कॉल पर बात।
तमिलनाडु में भी आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। मुख्यमंत्री पलनीस्वामी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने चेन्नई के आरके नगर में किया रोड शो। हार्बर सीट से पार्टी उम्मीदवार शेखर बाबू के लिए मांगे वोट। स्टालिन के दामाद के घर आयकर छापे पर बोले तमिलनाडु के सीएम पलनीस्वामी, अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरने की कोई बात नहीं। पुडुचेरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। कहा, पुडुचेरी के विकास के लिए कांग्रेस को हराना जरूरी। रोड शो के बाद नड्डा ने किए भगवान के दर्शन। तिरुनल्लार के मंदिर में दर्शन किए। आरती लेने के बाद हाथी को खाना खिलाया। उत्तराखंड के जंगलों में आग हुई बेकाबू। अब तक 4 लोगों के मौत। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगलों पर लगी आग पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। केंद्र की टीमें और हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। बाहुबली मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस के मामले की जांच के लिए आज पंजाब पहुंचेगी यूपी पुलिस की टीम। बाराबंकी के एसपी ने बनाई है एसआईटी। मुख्तार एम्बुलेंस कांड की जांच के लिए बाराबंकी पुलिस पहुंची मऊ। अलका राय से पूछताछ। एम्बुलेंस पर बाराबंकी के एसपी का बड़ा खुलासा। कहा, फर्जी कागजों पर रजिस्ट्रेशन हुआ। दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। अमानतुल्लाह ने नरसिंहानंद का भड़काऊ वीडियो ट्वीट किया। कहा, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की वजह से काट देनी चाहिए जुबान और गर्दन, लेकिन हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। नरसिंहानंद सरस्वती अपने बयान पर अड़े। कहा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अमानतुल्लाह खान के पास कातिलों की फौज है। हरियाणा के जींद में केजरीवाल की किसान महापंचायत। कहा, जो किसानों के खिलाफ है वो गद्दार, किसानों के समर्थक देशभक्त। केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर पर हमला बोला। कहा, किसान के दिल्ली कूच के दौरान जगह जगह छोड़े आंसू गैस के गोले। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में चेतावनी दी। कहा, हम माल पानी नहीं लेते, काम ठीक से नहीं हुआ तो पूरी रोड उखाड़ दूंगा। गडकरी ने झारखंड के मुख्यमंत्री से कहा, समय पर जमीन अधिग्रहण करा दें, 3 साल के अंदर अमेरिका यूरोप जैसी सड़कें बना दूंगा। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जेएनयू में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की। वाइस चांसलर को खत लिखा, आंदोलन की चेतावनी दी। केजरीवाल से मिले सोनिया गांधी के सलाहकार रहे कांग्रेस नेता स्वर्गीय अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल। अटकलें तेज। आज से 12 अप्रैल तक बांग्लादेश में चलेगा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए भारत के 30 जवान पहुंचे। कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य सचिव और वीके पॉल शामिल। फिल्म स्टार अक्षय कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हुए। अक्षय ने खुद को होम क्वारंटीन किया। हाल ही में शुरू की थी फिल्म राम सेतु की शूटिंग। बॉलीवुड सिंगर आदित्य नारायण और पत्नी श्वेता अग्रवाल भी कोरोना की चपेट में आए, खुद को क्वारंटीन किया। सितंबर के बाद कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए 93,000 से ज्यादा मामले, 513 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना के 49,447 नए केस। 24 घंटे में 277 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई के माहिम जंक्शन में होटल शोभा को सील किया गया। होटल के 12 स्टाफ पाए गए थे पॉजिटिव। मुंबई में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 27 मौतें। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में संदल यात्रा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। प्रशासन ने सिर्फ 10 लोगों को इजाजत दी थी। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हो रही है तेज। 24 घंटे में 3,567 नए मामले, 10 मौतें। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक हुक्का बार पर छापा। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में 6 महिलाओं समेत 20 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ सीमा से भी लोगों के आने जाने पर रोक लगाएगा मध्य प्रदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। मास्क को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कल खुद सड़क पर उतरेंगे शिवराज। शाम 6 बजे से 1 घंटे लाउडस्पीकर के जरिए मास्क लगाने की अपील करेंगे। भोपाल में 6 दिन में 2.5 गुना बढ़े कंटेनमेंट जोन की संख्या 20 से बढ़कर 51 हुई। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया, वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का प्रेस रजिस्ट्रेशन ना कराएं। कुंभ के बीच हरिद्वार में बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 4 दिन के अंदर कुंभ मेले में 400 लोग महामारी की चपेट में आए। 7 साधु भी पॉजिटिव हुए। गुजरात में सोमवार से 1ली से 9वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। आईआईटी जोधपुर में हुआ कोरोना विस्फोट, 52 छात्र पॉजिटिव निकले, ज्यादातर छात्र गुजरात और ओडिशा के। 4 अप्रैल से हर रविवार बंद रहेगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। सैनिटाइजेशन और दूसरे काम किए जाएंगे। बैंगलोर में कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही, फिल्म देखने पहुंची सैकड़ों की भीड़। 7 अप्रैल से आधी सीटें खाली रखने का आदेश जारी है। गुजरात के राजकोट में वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की अनोखी पहल, सोने से बने नोज पिन और पुरुषों को हैंड ब्लेंडर्स बांटे। नागपुर में बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से लोगों में डर, वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लगी लंबी कतारें। मध्य प्रदेश के उज्जैन के अस्पताल के आईसीसीयू में लगी आग पर काबू पाया गया। करीब 80 मरीजों को रेस्क्यू किया गया। गाजियाबाद के मोदी नगर के सामने आया दिल दहलाने वाला वीडियो। प्रॉपर्टी विवाद में शख्स ने अपने भाई और भतीजे की बेरहमी से पिटाई की। यूपी के सोनभद्र में अनपारा थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर मेंटेनेंस के दौरान गिरी टीन की शेड, 13 मजदूर घायल, 5 की हालत गंभीर। यूपी के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों बदमाश और 2 पुलिस वाले घायल। बदमाशों पर था 25,000 रुपए का इनाम। नागपुर में कोरोना से मौत के
बाद महिला के रिश्तेदारों का हंगामा, पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आम लोगों के लिए खुला श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ पर्यटकों को दी गई एंट्री। फेसबुक ने 53 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के डेटा में सेंधमारी की खबर खारिज की, कहा 2019 का मामला है। जॉर्डन के शाही परिवार में घमासान, प्रिंस हमजा बिन हुसैन का आरोप, मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया, साजिश में शामिल होने के आरोप खारिज किए। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हाउस पार्टी के दौरान 3 लोगों की मौत, 4 घायल। आईपीएल 2021 से पहले हरभजन सिंह का बयान, केकेआर की जीत के लिए देंगे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस। और हार्दिक ने पत्नी नताशा और बेटे के साथ पूल में की मस्ती, फोटो शेयर की। साउथ की सुपरहिट फिल्म मास्टर के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे सलमान खान। फिल्म को हिंदी ऑडियंस के हिसाब से बनाने की रखी शर्त। सलमान खान की मच रिपीटेड फिल्म राधे का ट्रेलर सीबीएफसी से पास हुआ, ईद के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। और एजाज खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने मारा टीवी एक्टर के घर छापा, भारी मात्रा में ड्रग्स मिली, एक्टर गौरव दीक्षित की तलाश। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।